स्वागत है आपका डोमेन लाइफ मिनिस्ट्री महाराष्ट्र में। मैं हूं पास्टर सुजीत कुमार ओके। लेट्स डाइव इनटू द वर्ड ऑफ गॉड। रोमियो 3:28 पद। इसलिए हम इस परिणाम पर पहुंचते हैं कि मनुष्य व्यवस्था के कामों से अलग ही विश्वास के द्वारा धर्मी ठहरता है। सन 1500 पूर्व में मार्टिन लूथर ने एक आंदोलन किया। वह चर्च के कर्मकांडों के विषय में निराश थे। उन्हें यह पता चल गया था कि कर्म के द्वारा हम परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकते, और एक रिफॉर्मेशन शुरू हो गया, एक आंदोलन शुरू हो गया। और उस आंदोलन का जो रेवलेशन जो है, अनुग्रह, एक बहुत ही बड़ा प्रकाशन माना जाता है। क्या आपके कलीसिया में ऐसा सिखाया जाता है कि नियम के द्वारा ही आप पवित्र होते हो? क्या आपने कभी ऐसा संदेश सुना है, नियम का पालन करने के द्वारा ही आप स्वर्ग जा सकते हो? पर यह सत्य मार्टिन लूथर पर परमेश्वर के आत्मा के द्वारा प्रकट हुआ। और यह केवल मार्टिन लूथर की ही बात नहीं है, संत पौलुस पर यह बात कई साल पहले प्रकट हुई। और रोमियो 3:28 पद में उन्होंने कहा, इसलिए इस परिणाम पर हम पहुंचते हैं कि मनुष्य व्यवस्था के कामों से अलग ही विश्वास के द्वारा धर्मी ठहरता है। गलातियों की किताब और उसका 5:4 पद इस रीति से कहता है, तुम जो व्यवस्था के कामों के द्वारा धर्मी ठहरना चाहते हो, मसीह से अलग और अनुग्रह से गिर गए हो। फिर से पढ़ना चाहूंगा, तुम जो व्यवस्था के द्वारा धर्मी ठहरना चाहते हो, मसीह से अलग और अनुग्रह से गिर गए हो। मेरा एक सवाल है आपसे, यदि आप नियम पालन करने से पवित्र हो सकते हैं, यदि आप नियम पालन करने से स्वर्ग जा सकते हैं, यदि ऐसा है, तो फिर पौलुस ये नहीं कहता कि मेरे यीशु मसीह का क्रूस पर मरना व्यर्थ हुआ। यदि हम यीशु मसीह के क्रूस पर मारे जाने से पवित्र होते हैं, तो नियम पालन से हम कैसे पवित्र हो सकते हैं? और यदि आप कहते हैं कि हम नियम पालन करने से पवित्र ठहरते हैं, तो फिर यीशु मसीह की लहू की क्या जरूरत है? इसलिए संत पौलुस कहता है, क्रूस की कथा हमारे लिए सामर्थ है, लेकिन जो उस पर विश्वास नहीं करते उनके लिए मूर्खता है। अपने विश्वास को पकड़े, क्योंकि गलातियों 5:4 पद कहता है, तुम जो व्यवस्था के द्वारा धर्मी ठहरना चाहते हो, मसीह से अलग और अनुग्रह से गिर गए हो। आप व्यवस्था से पवित्र नहीं हो सकते। याकूब 2:10 पद हमें बताता है, यदि तुम 10 आज्ञाओं में से एक आज्ञा भी तोड़ देते हो, तो तुम दोषी ठहर चुके हो। व्यवस्था की, मूसा की व्यवस्था की 10 आज्ञाएं, उसमें से एक आज्ञा भी आप तोड़ देते हो, तो आप दोषी ठहरते हो। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है, परमेश्वर पक्षपात नहीं करता। परमेश्वर की नजर में छोटा पापी या बड़ा पापी नहीं होता। आज आप क्या विश्वास करते? वचन खुद यह बयान करता है कि आप अनुग्रह से पवित्र ठहर सकते। यीशु मसीह स्वयं कहते हैं मत्ती 5:17 पद में, मैं व्यवस्था को पूरा कर गया हूं। यीशु मसीह इसलिए व्यवस्था पूरा कर रहे हैं क्योंकि आप और मैं व्यवस्था पूरा नहीं कर सकते। यदि आप कहते कि हम व्यवस्था पूरा कर सकते हैं, तो आप दूसरे यीशु मसीह बनना चाहते हैं। परंतु इस स्वर्ग में और इस धरती पर और कोई दूसरा उद्धार करता नहीं है। हालेलुया। यदि आप कह रहे हैं कि हम व्यवस्था पालन करने से पवित्र ठहर सकते हैं, तो फिर यीशु मसीह का क्रूस पर मरना व्यर्थ हुआ। इसीलिए यूहन्ना 1:17 पद में कहा गया है, व्यवस्था तो मूसा के द्वारा पहुंची, परंतु अनुग्रह और सत्य यीशु मसीह के द्वारा पहुंचा। यदि मैं आपको उदाहरण दूं, एक कलीसिया में मैं गया और मैंने वहां पर पूछा,
आप में से ऐसा कौन सा व्यक्ति है जिसने आज तक कभी विश्राम दिन का उल्लंघन ना किया हो? एक भी हाथ वहां पे खड़ा नहीं। और आज यदि मैं आपसे पूछूं, आप में से ऐसा कौन है कि उसने जीवन में कभी झूठ ना बोला हो? आप भी अपना हाथ कभी खड़ा नहीं कर पाएंगे। और मैं गारंटी देता हूं कि संसार में कोई भी व्यक्ति आपको नहीं मिल पाएगा, परंतु यीशु मसीह ऐसे बलि थे, ऐसे बलिदान ठहरे जिन्होंने अपने जीवन में कभी पाप नहीं किया। और हमारे पापों के लिए आवश्यकता थी क्रूस पर यीशु मसीह जाए, क्योंकि व्यवस्था के द्वारा पालन करने से आशीष आती है और व्यवस्था के उल्लंघन करने से श्राप आते हैं। यीशु मसीह ने क्रूस पर दो बातें की। हमने पाप किया, यीशु ने दंड सा दिया, यीशु ने नियम का पालन किया और हम आशीषित हुए। हालेलुया! ये परमेश्वर की आशीष है, ये परमेश्वर का अनुग्रह है। और परमेश्वर ने केवल हमारे पापों की क्षमा ही नहीं परंतु हमें आशीषित किया। उदाहरण के रूप में, यदि आपने किसी से कर्जा लिया है 1 लाख का और आपको कोई कर्जा मांगने आता है और आप वो कर्जा चुका नहीं सकते, तो आप क्या कहेंगे? बता दो, मैं घर पर नहीं हूं। आप उससे मिलने का साहस भी नहीं करेंगे। लेकिन आपका एक बहुत ही अच्छा मित्र है और जो आपसे कर्जे की मांग कर रहा है उसके पास जाता है और पूछता है कि मेरे मित्र ने तुमसे कितना कर्जा लिया, और कहता है कि इतनी राशि, और वो उससे कहीं अधिक चुका देते, तो क्या आपसे कर्जा मांगेगा? नहीं। उसी तरह परमेश्वर मनुष्य के पापों को देखता है। परमेश्वर न्याय है और वो सारा कर्जा यीशु मसीह ने क्रूस पर चुका दिया है। तो क्या परमेश्वर अब आपके कर्जा आपके पास लेने वापस आएंगे? नहीं। फिर कौन है जो आपको कर्जा मांगता है? 1 कुरिन्थियों 15:56 बताता है कि पाप का बल व्यवस्था है। जब यीशु मसीह ने, जब इफिसियों की पत्री बात बताती कि विधियों का बल लेखा क्रूस पर मिटा डाला गया है, कौन है जो व्यवस्था का आपके लिए इस्तेमाल करता है? 1 कुरिन्थियों 15:56 बताता है कि पाप का बल व्यवस्था है। तो व्यवस्था को बल, पाप को बल कौन दे रहा है? व्यवस्था। व्यवस्था तो पूरा किया गया, तो उसे तो स्थिर कर दिया, उसका इस्तेमाल कौन कर रहा है? शैतान। और परमेश्वर नहीं चाहते कि आप उसके सुसमाचार से अनजान हो। यीशु मसीह ने आपका क्रूस पर कर्जा, पाप का, श्रापों का सारा कर्जा क्रूस पर चुका दिया है। आपके भूतकाल के, वर्तमान के, भविष्य काल के सारे पापों क्रूस पर मिटा दिया है। इसलिए इब्रानियों 10 अध्याय कहता है यीशु मसीह सर्वसिद्ध बलिदान है और उसके द्वारा हम पवित्र ठहरते हैं। अब हमारे पापों के लिए बार बार यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ा जाना मुमकिन नहीं। हालेलुया! दिस इज द गुड न्यूज, दिस इज द गुड न्यूज वी हैव इन क्राइस्ट। हमने यीशु मसीह पाया। सुसमाचार ये नहीं है कि आपने क्या किया, सुसमाचार ये है कि यीशु ने क्या किया। आपका कर्जा पूरा चुका दिया गया, आप यीशु के नाम से पवित्र है। और इसलिए यूहन्ना 3:16 में कहा गया है, परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने एकलौता पुत्र दे दिया ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नाश न हो। क्या आप इस सुसमाचार विश्वास करते हैं? क्या आप अनुग्रह पर विश्वास करते हैं? आप किस रास्ते हो? हालेलुया! आइए मैं आपके लिए प्रार्थना करूं। यस पिता, सर्वशक्तिमान परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूं यीशु के नाम में जितने तमाम लोग मुझे देखने वाले हैं और जो देख रहे हैं, प्रभु ये सच्चाई को जाने और प्रभु इनके मन में चलने वाले हर एक सवालों का खंडन आप करें पवित्र आत्मा, और आपके सत्य से भर जाए
सच्चाई को प्राप्त करें और ये जान ले कि अनुग्रह से ही हमारा उद्धार हुआ है। व्यवस्था के द्वारा, नियम पालन करने के द्वारा हम उद्धार नहीं प्राप्त कर सकते। आज अभी इसी समय आप मेरे साथ मिलकर प्रार्थना करते हैं। आप पिता, मैं स्वीकारता हूं यीशु मसीह आपका पुत्र है, उसके मारे जाने से, गाड़े जाने से और जी उठने के द्वारा मेरे पापों की क्षमा हुई, मेरे शापों को हटा दिया गया है और अब यीशु मसीह के क्रूस के द्वारा मैं आशीषित ठहरता हूं। यू आर फ्री फ्रॉम द सिन, यस, यू आर फ्री फ्रॉम द सिन। और अनुग्रह के अधीन पाप की सत्ता नहीं होती, परंतु व्यवस्था के अधीन पाप की सत्ता होती है। वाह, अब आप पर पाप की सत्ता नहीं होगी। यदि आप अपने पापों से छुटकारा प्राप्त करना चाहते हैं, जितना अधिक आप यीशु ने क्या किया ध्यान देंगे, उतना अधिक आप बदलते जाएंगे और पाप की सत्ता आप पर नहीं चलेगी। परमेश्वर का अनुग्रह आपके साथ रहे और आप परमेश्वर के प्रेम को जानने में बढ़ते जाए। परमेश्वर को आशीष करें। आमीन। परमेश्वर को आशीष। गॉड ब्लेस यू।